मोस्ट प्रोबेबली तो आप सबने एवेंजर्स एंड गेम मूवी देखी होगी, जहाँ सारे एवेंजर्स पास्ट में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लेकर आते हैं ताकि वो आधी खत्म हुई दुनिया को वापस लेकर आ सकें। इस मूवी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है एंड दैट इज़ टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका थ्योरेटिकल प्रूफ तो है, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। अब टाइम ट्रैवल के दो प्रोबेबिलिटी हैं, ट्रैवल टू फ्यूचर और ट्रैवल टू पास्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर और पास्ट दोनों के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मेरी बात को पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुने और वीडियो को पूरे एंड तक देखें। ट्रैवलिंग टू पास्ट, आप लोगों को तो 3D वर्ल्ड के बारे में पता ही होगा, दैट इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और इन तीन डायमेंशंस को ही स्पेस कहते हैं। जब आप अपने घर से निकल के ग्रोसरी स्टोर तक जाते हो, तब आप इन तीन डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में मूव करते हो, दैट इज स्पेस। और जब आप घर से लेकर ग्रोसरी स्टोर तक जाते हो, तब आप हर सेकंड टाइम में भी तो आगे बढ़ते रहते हो। तो इसलिए फिजिक्स में टाइम को भी एक डायमेंशन की तरह ट्रीट किया जाता है, दैट इज फोर्थ डायमेंशन। आप चाहे तो स्पेस के रिस्पेक्ट में आगे पीछे जा सकते हो, लेकिन टाइम में आप पीछे नहीं जा सकते। तो इज इट रियली पॉसिबल कि हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं? वेल, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, ऐसा करना थ्योरेटिकली पॉसिबल है। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर। आइंस्टाइन की थ्योरी से पहले आउटर स्पेस को बिल्कुल एक स्टेज की तरह पिक्चर किया जाता है, जिस स्टेज में हमारा पूरा सोलर सिस्टम स्टार्स रहता है। और अगर आप इस स्टेज से सोलर सिस्टम और स्टार्स को हटा दें तो सिर्फ खाली जगह बचेगी, और इस खाली जगह को ही आउटर स्पेस कहते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने ये कहा, जो भी खाली जगह है जिसको आप आउटर स्पेस कहते हो, वो एक्चुअली में 3 डायमेंशंस, दैट इज लेंथ, विड्थ और हाइट, और फोर्थ डायमेंशन दैट इज टाइम, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं, जो कि एक फैब्रिक की तरह रहता है। और इस मटेरियल में जब आप सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट्स को रखते हो, तो जिस जगह में भी आपने वो प्लैनेट रखा है, उसी जगह में एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, और उसी डिप्रेशन की वजह से स्पेस टाइम के आसपास की फैब्रिक मुड़ने लगेगी। इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी परफेक्टली फ्लैट नहीं है। इवन जो भी ऑब्जेक्ट फ्लैट दिखता है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, उस फ्लैट सरफेस में टाइनी गैप्स और होल्स होते हैं, जो कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से क्रिएट हुई हैं। ठीक इसी तरह स्पेस टाइम फैब्रिक में भी टाइनी गैप्स होते हैं। ये गैप्स मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा छोटे, इवन एटम से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, और इन्हीं टाइनी गैप्स और होल्स को ही वर्म होल्स कहते हैं। अगर आपने एलिस इन वंडरलैंड बुक पढ़ा होगा, तो आपको एलिस के लुकिंग ग्लास के बारे में तो पता ही होगा, जहाँ एलिस अपने नॉर्मल दुनिया से एक मिरर के थ्रू वंडरलैंड में चली जाती थी। वर्म होल भी कुछ हद तक एलिस के लुकिंग ग्लास से सिमिलर है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि वर्म होल एक टनल है जो कि दो यूनिवर्सेस को कनेक्ट करता है। अगर आप वर्म होल के अंदर चले जाओ, तो आप दूसरे एंड से अलग यूनिवर्स में जा सकते हो, जस्ट लाइक टाइम ट्रेवल। लेकिन एक्चुअली में वर्म होल माइक्रोस्कोपिक लेवल में एग्जिस्ट करता है, तो किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का उसके अंदर जाना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर वर्म होल के एंट्रेंस को इतना बड़ा कर दिया जाए कि उसके अंदर एक स्पेसशिप जा सकती है, तब वर्म होल में ट्रैवल करना पॉसिबल होगा। अब अगर आपने वर्म होल के एंट्रेंस को बड़ा कर भी दिया, तब भी एक और प्रॉब्लम अराइज होती है कि वर्म होल्स के वॉल के पास इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है। अगर आपने एंट्रेंस बड़ा कर भी दिया और कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर घुस भी गया, तब भी वॉल्स के कोलैप्स होने की बहुत हाई चांस है। इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से क्रश हो सकता है। तो इससे तो ये कंक्लूड होता है कि आपको अगर वर्म होल से ट्रैवल करना है, तो आपको सबसे पहले वर्म होल के एंट्रेंस को इतना बड़ा करना होगा जिससे कि एक स्पेसशिप एकोमोडेट हो सके। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वर्म होल के दरवाजे ज़्यादा देर तक खुले रह सके। तो अगर आपको ऐसा करना है, तो आपको वर्म होल्स के वॉल के ग्रेविटी का असर को उल्टा करना होगा, दैट इज एंटी ग्रेविटी एक्सर्ट करना होगा। एंटी ग्रेविटी ग्रेविटी का जस्ट उल्टा होता है। इसके लिए हमें एक्सोटिक मैटर की ज़रूरत है। एक्सोटिक मैटर ऐसा एक मैटर है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। नॉर्मली जितने ये मैटर होते हैं, सबके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन नेगेटिव मैटर एंटी ग्रेविटी एक्सर्ट करता है। बट एक वर्म होल को काफ़ी देर तक खुला रखने के लिए हमें बहुत सारी एक्सोटिक मैटर की ज़रूरत है, जो मे बी फ्यूचर में पॉसिबल है। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि मे बी ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में डेवलप हो सकती है। अगर सच में ऐसा है, तो फिर फ्यूचर से कोई पास्ट में क्यों नहीं आता और टाइम ट्रैवल का सीक्रेट क्यों नहीं अनलॉक कर देता? तो इस चीज़ के लिए फिजिसिस्ट ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि मे बी पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पास्ट में जो हुआ था वो सबने ऑब्जर्व किया है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। चलो अभी मान भी लो कि पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल हो भी गया, तब भी कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल उठेगा कि अगर मैं टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाऊं और अपने डैड के बचपन में जाकर उनका मर्डर कर दूं, तो क्या होगा? मतलब ये कैसे सवाल है? पर फिर भी फिजिसिस्ट ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। फिजिसिस्ट का ये कहना है कि अगर आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चले भी जाओ और अगर आपने अपने डैड का मर्डर कर भी दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने जिसको मारा है वो एक इंसान एक्चुअली में आपका डैड है ही नहीं।
उस इंसान के जीन्स और आपकी जीन्स दोनों सेम होगी, लेकिन फिर भी वो इंसान आपका डैड नहीं है। एक्चुअली में आप एक पैरेलल यूनिवर्स में जा चुके हो, जो कि बिल्कुल आपके यूनिवर्स से सिमिलर है। पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और साथ ही साथ ऊपर आई बटन में दिया है। ट्रैवलिंग टू फ्यूचर। अगर आपको फ्यूचर में ट्रैवल करना है तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आपके लिए टाइम बहुत स्लोली बीते और बाकी दुनिया के लिए टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीते। तो इसके लिए आपको बहुत हाई स्पीड में ट्रैवल करना होगा। इस यूनिवर्स में सबसे फास्ट लाइट ट्रैवल करती है, तो फ्यूचर में जाने के लिए आपको लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करना होगा। और इतनी स्पीड में ट्रैवल करने की हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मे बी फ्यूचर में ट्रैवल करना फ्यूचर में ही पॉसिबल है। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन रुको, जाने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ। अगर आपके पास टाइम ट्रैवल की टेक्नोलॉजी आ गई तो आप क्या करोगे? पास्ट में जाकर अपनी किसी गलती को सुधारोगे या फिर फ्यूचर में ट्रैवल करके अपना फ्यूचर देखोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे हिट कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियोस बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे।